सोचिए, आसमान में रहस्यमयी जिग-जैग लकीरें, इंटरनेट से अचानक गायब होते सरकारी ट्वीट्स और बंगाल की खाड़ी के ऊपर तैरती एक बहुत बड़ी भू-राजनीतिक पहेली। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे डीप सीक्रेट को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने रातों रात दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया है। एक ऐसी एडवांस तकनीक जिसका टेस्ट तो हुआ, लेकिन जिसे छुपाने की भी पूरी कोशिश की गई। अब जरा इमेजिन कीजिए, उड़ीसा के चांदीपुर से लेकर सीधे बांग्लादेश के क्षितिज तक आसमान को चीरती हुई ये अजीब सी जिगजैग धुएं की लकीरें। ये आखिर थीं क्या? देखिए, ये कोई आम नज़ारा बिल्कुल नहीं था। जिन लोगों ने भी इसे देखा और अपने कैमरों में कैद किया, उन्हें एक सेकंड में समझ आ गया कि बादलों के बीच से अभी अभी कुछ बेहद ताकतवर और अकल्पनीय स्पीड से गुजरा है। कोई ऐसा सिग्नेचर जो कोई आम फाइटर जेट तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा खटकती है ना, वो है एकदम सन्नाटा। मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने सारे विजुअल सबूत इंटरनेट पर तैर रहे हैं, फिर भी सरकार या न्यूज चैनलों की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। आखिर क्यों? इस चुप्पी ने ना इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर ये कोई रूटीन टेस्ट था तो इतनी शांति क्यों? क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल प्रेशर या बड़े प्रतिबंधों का डर है जिसे अवॉइड किया जा रहा है? चलिए इन डिजिटल सुरागों को क्रोनोलॉजिकली समझते हैं ताकि ये पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। सबसे पहले 4 मई को बंगाल की खाड़ी में 350 किलोमीटर के बड़े एरिया के लिए एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी किया जाता है। फिर 8 मई को ये मिस्ट्री टेस्ट हो जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट सुबह तब आता है जब सरकारी चैनल संसद टीवी एक ट्वीट करता है और उसे तुरंत डिलीट भी कर देता है। और फिर कुछ ही घंटों बाद एक रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से भी एक बहुत बड़ा दावा करता हुआ ट्वीट आता है, और वो भी अचानक गायब। अजीब है ना? इन सब घटनाओं की टाइमिंग को समझने के लिए हमें डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत के इस हालिया बयान पर गौर करना होगा। एक इंटरव्यू में जब उनसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की रेडीनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, हम पूरी तरह तैयार हैं, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। तो क्या ये रहस्यमयी टेस्ट उसी आदेश का सीधा नतीजा था जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था? अब आते हैं उन 2 डिलीट हुए ट्वीट्स पर जिनमें सच कहूं तो जमीन आसमान का फर्क था। पहले ट्वीट में दावा था कि ये 1500 किलोमीटर रेंज वाली एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन भाई दूसरे डिलीट किए गए ट्वीट ने तो मानो तहलका ही मचा दिया। उसमें सीधा जिक्र था अगली 6 का। जी हां, एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक तबाही मचा सकती है, और वो भी MIRV तकनीक के साथ। अब सवाल यह है कि आखिर इन दोनों दावों में से सच कौन सा है? खैर, इसके पीछे की साइंस ऑफ द स्ट्राइक और इस रहस्यमयी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसे समझने के लिए ना हमें मिसाइलों के उड़ने के तरीके को देखना होगा। बेसिकली 2 तरीके होते हैं। पहली है बैलिस्टिक, जो एक पैराबोला या कर्व बनाकर उड़ती है। ये बहुत ऊंचाई तक जाती है, इसलिए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम और रडार इसे आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल, जो जमीन के एकदम पैरेलल चलती है और रडार की नजरों से बचकर निकल जाती है। लेकिन ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से इसकी रेंज बेचारी की थोड़ी कम रह जाती है। लेकिन आसमान में जो जिगजैग पैटर्न दिखाना वो क्वासी बैलिस्टिक ग्लाइड की वजह से था। ये टेक्निक बैलिस्टिक की स्पीड और क्रूज की स्टेल्थ का एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। इसमें होता क्या है कि मिसाइल को पहले बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाता है, फिर वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके तेजी से नीचे आती है और फिर मैक 5 से भी ज्यादा भयानक स्पीड से रडार को चकमा देते हुए जमीन के समानांतर ग्लाइड करने लगती है, और बस इसी ग्लाइडिंग से आसमान में वो जिगजैग धुएं का पैटर्न बनता है। अब सोचिए, अगर वाकई में ये अग्नि 6 का टेस्ट था तो इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक ऐसा हथियार जो दुनिया के किसी भी कोने में पूरे के पूरे महाद्वीप को पार करके 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर बैठे टारगेट को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकता है। ये सिर्फ पड़ोसियों को डराने वाली चीज नहीं है, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी धमक बनाने की ताकत है। और जो दूसरा ट्वीट डिलीट हुआ था ना, उसमें एक बहुत ही भारी भरकम और खतरनाक शब्द था, मर्व यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। आसान भाषा में बताऊं तो एक ही मिसाइल के अंदर कई अलग अलग वॉरहेड होते हैं। अंतरिक्ष में जाने के बाद ये वॉरहेड अलग हो जाते हैं और एक ही समय में कई बिल्कुल अलग अलग शहरों या टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकते हैं। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ओवरलोड करके चकमा देने की अल्टीमेट तकनीक है। और देखिए, ये सिर्फ हवाई बातें बिल्कुल नहीं है। फैक्ट्स पर बात करें
तो इस वक्त देश के पास अग्नि 5 पूरी तरह से ऑपरेशनल है, जो मैक 24 की स्पीड से 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और अब जिस अग्नि 6 की अटकलें लगाई जा रही है ना, वो इस रेंज को सीधा डबल करके 10,000 किलोमीटर के पार ले जाएगी और इसे MIRV जैसी अचूक और खतरनाक तकनीक से लैस कर देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्ट जियोपॉलिटिकल नजरिए से इतना अहम क्यों है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में असली ICBM तकनीक रखने वाले देशों का क्लब बहुत ही छोटा और एक्सक्लूसिव है। इसमें सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, UK और फ्रांस आते हैं, बस। अगर ये टेस्ट सच में अग्नि 6 का था तो इस एलीट क्लब में एक नया नाम जुड़ जाएगा और ग्लोबल डिफेंस का पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। और अगर इसमें मिर्व तकनीक भी जुड़ जाए तब तो ये क्लब और भी ज्यादा VIP हो जाता है। दुनिया में सिर्फ 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन, इस लेवल की मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी रखते हैं। चौथा पोटेंशियल नाम जो इस ग्लोबल पिक्चर को हमेशा के लिए बदल सकता है, वो अब इन्हीं रहस्यमयी धुएं की लकीरों के पीछे से झांक रहा है। तो इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू है इसकी जियोपॉलिटिकल टाइमिंग और ऑपरेशन सिंदूर से इसका कनेक्शन। अब देखते हैं कि ये कड़ियां जुड़ कैसे रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये टेस्ट 8 मई को हुआ, जबकि ठीक एक दिन पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह थी। आपको याद होगा, पहलगाम में हुए हमलों का कड़ा जवाब देने के लिए बताया जाता है कि सीमा पार के आतंकी ठिकानों को इसी दिन निशाना बनाया गया था। उस दौरान जो रिपोर्ट्स और दावे सामने आए थे, उनके अनुसार उस ऑपरेशन में ब्रह्मोस जैसे बेहद प्रिसिशन वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके भारी नुकसान पहुंचाया गया था। दावे तो यहां तक हैं कि विरोधी खेमे के करीब 100 सैनिक न्यूट्रलाइज किए गए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात जो सोर्सेज बताते हैं वो ये कि इस कार्रवाई के जवाब में दूसरी तरफ का कोई भी मिसाइल सिस्टम पलटवार नहीं कर पाया था। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरी घटना को आज के ग्लोबल बैकड्रॉप में रखकर देखिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ भारी टेंशन को मैनेज करने में लगे हैं, दूसरी तरफ हमारे इस टेस्ट वाले इलाके के आसपास चीनी ट्रैकिंग जहाज मंडराते हुए देखे गए, जो इस टेस्ट की एक एक डिटेल स्कैन करना चाहते थे। देखिए, इस तरह के अनअनाउंस टेस्ट ना अक्सर केवल हथियार चेक करने के लिए नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा और लाउड स्ट्रेटेजिक मैसेज देने के लिए भी किए जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर इस इंटरकॉन्टिनेंटल और मल्टी टारगेट मिसाइल टेस्ट की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो ये ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को परमानेंटली कैसे रिडिफाइन कर देगा। ये सिर्फ एक मिसाइल का टेस्ट नहीं है, ये दुनिया की सुपर पावर्स के बीच एक नई दावेदारी है, एक ऐसा सवाल जो फ्यूचर की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को तय करने वाला है। और दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में पर्दे के पीछे चल रही ऐसी ही हर रहस्यमयी और डीप इनसाइड स्टोरी को सबसे पहले और सबसे बारीकी से समझने के लिए स्टडी इन बिहार चैनल से अभी जुड़ जाएं। इस विश्लेषण को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ धड़ाधड़ शेयर करें और स्टडी इन बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी कोई भी माइंड ब्लोइंग जानकारी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले जबरदस्त